अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने वाला गाजीपुर का वह युवा नौकरी छोड़ता है और चला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज में। और वहां से शुरू होता है आंदोलन, देश को आजाद कराने का जज्बा। बाद में फ्रीडम फाइटर हुए और भोजपुरी फिल्मों का जिन्हें पितामह कहा जाता है, ऐसे नाजिर हुसैन, असली नाम नजीर हुसैन साहब के घर पर हम हैं, गाजीपुर का उसिया गांव। यह बच्चे जा रहे हैं, पता नहीं इनको पता होगा कि नहीं कि नाजिर हुसैन साहब कौन थे, पता है बच्चों? क्या रहा हूं उकार आला बतावा लोग, उनकरा के जानत हुआ लोग तो बतावा क्या थे वह? बच्चे हैं, जानते सभी हैं। आइए हम काम पर लगते हैं, उनके घर पर हम हैं। और गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो। राजेंद्र प्रसाद जी ने नाजिर हुसैन साहब से कहा कि ये नजीर कुछ हम अनोखी बोल भाषा में फिल्म बने के चाहिए। तो नजीर साहब ने फिल्म बनाया, पहली भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो। आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं और जिस घर को उन्होंने बनवाया था उसको हम दिखाते हैं और बात भी करते हैं। यह घर उनके अब्बू ने बनवाया था 1934 में। यह सुर्खी और चूने का छत है और यह पुरानी दीवारें और यह घर। आज हम उनके घर और बैठके पर हैं, उनके परिवार के लोगों से और गांव के लोगों से हम बात करेंगे। हमारे ख्याल से पहले वह शख्सियत थे जो आजाद हिंद फौज में रहे हों, अंग्रेजों की सेना में रहे हों, फ्रीडम फाइटर, और फिर भोजपुरी और हिंदी फिल्म जगत में जिन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और जिन्हें भोजपुरी फिल्मों का पितामह कहा गया। कैसे हैं परवेज भाई? यह उनका बैठका है जी। अच्छा, और यह पैतृक निवास है जी जी जी। अब बताइए कुछ संस्मरण उनके बारे में। यह उनका गांव है उसिया, जी जी जी। थाना है दिलदार नगर जी। और फिर जनपद गाजीपुर है। जी जन्म यही हुआ उनका। जी। और फिर आज़ादी के आंदोलन से लेकर के कुछ मोटा मोटा बताइए, फिर हम लोग भीतर भी एक बार चलेंगे। वो यहाँ से जब गए, लखनऊ में थे वो। हाँ। और पहले तो फायरमैन के तौर पे रेलवे में जॉब किए। अच्छा। और फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया के लोग गए थे, हाँ। जो एक पैक्ट हुआ था अंग्रेजों के साथ कि हमारे साथ आप लड़ेंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे, उनकी तरफ से वो लड़ने गए और वहाँ पे वॉर प्रिजनर बना लिए गए। फिर वो 7 साल के करीब वो जेल में रहे और अलग अलग सुभाष चंद्र बोस के साथ आंदोलनों में जुड़े रहे। जेल में कहाँ कहाँ रहे होंगे? ये सिंगापुर, मलेशिया अच्छा। और इंडोनेशिया की तरफ रहे। सिंगापुर में वो ज़्यादा रहे और वहाँ से ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो है INA टीम को ज्वाइन किया उन्होंने, और बड़ी मुश्किलातों का जो है सामना किया उन्होंने। और उनके साथ जितने भी लोग थे, अच्छे खासे लोग मारे गए थे। ये चंद लोगों में थे जो बचे और जो है कि फिर फ्रीडम जो फाइटर बने। एक उनके अंदर एक आग थी देश के लिए कुछ करने के लिए, और वो एक बहुत मोटिवेशनल जो है राइटर भी थे। वो आज़ादी के लिए सॉन्ग भी लिखा करते थे और नुक्कड़ नाटक जब करते थे बिहार के ज़िलों में और बंगाल के ज़िलों में, ताकि लोग आकर के आज़ादी के आंदोलन से जुड़े। तो वही सारी चीज़ उनको आगे चल कर के आने वाली कैरियर में मदद की, जिससे कि पहली फिल्म जो आज़ादी के बाद ये कोलकाता गए और उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक बहुत मशहूर डायरेक्टर विमल रॉय से। अच्छा। और विमल रॉय ने इनको फ्रीडम फाइटर पे वो एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था पहला आदमी, उसमें इनको मौका दिया। वो ये लीड रोल में थे, उसमें शायद डॉक्टर थे मेरे ख्याल से। वाह 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 वाह। तो वहाँ से शुरुआत हुई उनकी फिल्म जगत की। तौसीफ गोया भाई हमारे साथ हैं और कुछ लोगों से और भी हम बात करते हैं। आइए आइए आइए। तौसीफ भाई बताइए, आप तो पत्रकार भी हैं, अच्छी लेखनी है, इन सब मामलों में काफ़ी सूझबूझ है, एक शोधार्थी के तौर पर आप काम करते हैं। तौसीफ भाई कुछ फिल्मों के बारे में बताइए, कोई जो विशेष अपील किया हो। नज़ीर हुसैन साहब जो है
फिल्मी दुनिया में एक पितामही नहीं है, लोक मन में वो मानक पुरुष हैं फिल्मों को लेकर के। मानक पुरुष। मानक पुरुष हैं। 1979 में एक फिल्म उनकी आई थी, गंगा मियाँ तोरे तो पियरी चढ़ी वो। तो लोक मन में जो 2 फिल्में हैं, उनकी तमाम उनकी फिल्में हैं, सैकड़ों फिल्में हैं। लोक मन में जो 2 फिल्में हैं, 79 में गंगा मियाँ तोरे पियरी चढ़ी वो, और 63 में फिल्म थी बलम परदेसिया, जिससे ज्वार होता है लोक मन में, देशज भाव का ज्वार। उसमें नाजिर हुसैन को जोड़ करके जो 2 फिल्मों को सरे फहरिस्त यानी सूची में आंकिक रूप से पहले नंबर पर रखेंगे तो बलम परदेसिया और गंगा में तोहरे पियरी चढ़ी बो। वाह। तो लोक भाषा में कहें कि नज़ीर हुसैन जो हैं लोगों के पुरुष हैं, लोक मन के पुरुष हैं, देशज भाव के पुरुष हैं। और फिल्मों में एक जो सेक्टर है, एक जो विधा है थ्रिलर का, तो इसी से औराई तहसील में एक गांव है गहमर, गहमर के गोपाल राम गहमरी, और इसी तहसील का एक गांव उसियाँ, दोनों का जो मीनार है हिंदी अदब में गोपाल राम गहमरी और फिल्मी दुनिया में नज़ीर हुसैन, वो अपने आप में मानक है और मील का पत्थर है। आइए आइए आपसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ खान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं अभी मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके गांधी फेलोशिप कर रहा हूँ। बिहार में मैं नालंदा में प्लेस्ड हूँ। क्या बात है, आपको देख करके कोई कहेगा ही नहीं। बताइए कुछ कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ उनके बारे में। मैं अगर बात करूं नाजिर हुसैन साहब के बारे में, तो बचपन में हम लोग बहुत सुनते थे कि हमारे गांव के एक बहुत बड़े एक्टर थे, नाजिर हुसैन खान साहब थे। तो बड़ा सोच के अजीब लगता था कि मतलब या उस प्लेटफॉर्म पे हमारे गांव के लोग, यहाँ शाहरुख खान, दिलीप कुमार, ऐसे जैसे लोग वहाँ पे फिल्मी जगत में, तो हमारे गाँव से इतने बड़े लोग वहाँ पे हैं, तो हम नहीं समझ पाते थे। तो हमें जैसे जब बचपन में फिल्में देखते थे तो घर के लोग बताते थे, देखो वो नाजिर हुसैन है, ये हमारे गांव के ही हैं। तो मतलब समझ में नहीं आता था कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हमारे गांव के ये हैं। तो जब उनके बारे में बस इतना ही पता था कि वो फिल्मी जगत में ही है। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए और थोड़े जानने की कोशिश किए कि अपने गाँव की इतिहास या इलाके की इतिहास पढ़ा जाए महापुरुषों की, तो उनके एक बड़े महापुरुष कह लें हम उनको कि अपने इलाके में, कि जब इनको पढ़ने की हमने कोशिश की, नेट पे इधर उधर सर्च किया, तो पता चला कि फ्रीडम फाइटर भी थे, फिल्मी जगत में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्रांतिकारी वाले आंदोलन में भी ये शामिल थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत है। और मुझे कहते हुए बुरा भी लग रहा है इस चीज़ को कि ये इलाका जो है इतने बड़े शख्सियत के इतिहास को सहेज नहीं पाया है और समझ नहीं पाया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए? जैसे गेट में देख रहा हूँ जी, एक गेट बना हुआ है, उसके अलावा और कुछ? ये तो रिसेंटली कुछ दिन पहले बना है। तो लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आगे आने वाली जनरेशन जब इस गेट को देखेगी तो ये तो पता कर पाएगी कि नाजिर हुसैन नाम से गेट बना है, तो कौन है ये। हाँ, कौन? कम से कम उसको पढ़ने की कोशिश करेगी, सर्च करने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो इतिहास है वो लिखा नहीं गया है, या कोई अच्छे तरीके से लिख नहीं पाया है, ताकि आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सके और समझ सके। अच्छा, क्या लगता है ना कि जैसे वह बहुआयामी थे, जी, जैसे लिखना उसको प्रयोग करना, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों था। राइटर और प्रोड्यूसर भी थे, सब, अरे एक्टर भी बहुत बढ़िया, एक्टर भी बढ़िया थे। तो इतनी सारी क्वालिटी, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं आज के दौर में, बहुआयामी कि इतने टैलेंटेड इनके अंदर थे कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज़ादी हिंद फौज में भी लड़े, एक्टिंग भी किए, राइटिंग भी किए, और उनकी पता नहीं कौन सी और सारी लेखनी भी होगी जो हम तक पहुंच नहीं पाई है। तो ये सारी चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है अपने आने वाली जनरेशन्स को। आइए एक बार भीतर चलते हैं, जहां वो आते थे और इसी बैठके में बैठते थे। हाँ, रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, पैदल आ जाते थे और लोगों से मिलते जुलते और जुड़े हुए रहते। हाँ, और इसका एक और सबूत है कि अपने प्रोडक्शन हाउस को नाम उन्होंने दिया था कमसार प्रोडक्शन। अच्छा, जो इस खास तौर पे ये इस इलाके को कहा जाता है 12 कमसार, जिसमें 12 गांव से ज्यादा भी हैं, लेकिन 12 मेन गांव को लिया जाता है। तो 12 कमसार, तो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम उन्होंने रखा कमसार प्रोडक्शन। बलम परदेसिया जिस फिल्म का नाम लिए हैं तौसीफ भाई, वो कमसार प्रोडक्शन के बैनर के तले वो बना है। क्या बात है। अब इसको क्या प्रयोग कैसे करते हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल में ये द्वारा तो था, लेकिन द्वारे के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने चेंज किया है। द्वारे पे लोग बैठते थे, इधर उधर की शिकायत, सिर्फ पॉलिटिकल बातें, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता था। हालांकि प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ठीक है, जितने भी द्वारे हैं सब लोग हैं, लोगों को जोड़ने के लिए ठीक है, लेकिन इस द्वारे को हम लोगों ने एक प्रोडक्टिव वर्क से जोड़ दिया और एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ इसको हम लोगों ने जोड़ दिया कि यहाँ पे खास तौर पे शाम में इवनिंग में कंपटीशन की तैयारी हम लोग कराते हैं। और यहाँ पे जो लड़के भी आते हैं, खास तौर पे वो पढ़े लिखे लड़के आते हैं, और उनमें आपस में बात होती है और उस बात का रिजल्ट क्या होता है, कुछ प्रोडक्टिव काम होता है हमारे साथ। वाह 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 वाह।
आइए, इसमें भीतर क्लास चलाते हैं। जी जी। आइए एक बार देख लेते हैं। बहुत अच्छा, गर्मी भी कम लगती होगी इसमें। मोटी दीवारें हैं और पुरानी है। हाँ, वाह वाह। तो दोस्तों, यहाँ आकर के हमें अच्छा लग रहा है। ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं गाजीपुर में, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विश्व के क्षितिज पर भारत का नाम रोशन किया, उनके बीच आकर के नज़ीर हुसैन साहब के यहाँ घर पर आकर के मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और आप लोगों ने जो मुझे बताया, यह जानकर देखकर मैं और भी खुश हूँ। यहाँ सकारात्मक सोच विकसित करके युवाओं की नर्सरी तैयार की जा रही है, जो हर क्षेत्र में आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आप लोगों को।